हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। पहले जो फ्राइडे के लिए जो मूव हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट पहले नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया था, तो उसके हिसाब से ऊपर के लिए देख सकते हो मैंने बहुत दूर रखा था ट्रेड इसका। तो ये ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ होता हुआ दिख रहा है कि 10 बजने के बाद एक अच्छा खासा कॉल मिला था, लेकिन ऊपर की तरफ डायरेक्शन मार्केट का नहीं था। बाकी पुट जो था वो यहाँ से था, ठीक है, रिस्की ट्रेड जो कि यहाँ पे बाउंस हुआ यहाँ से, और जब आपको मिला तो मार्केट ने एक यहाँ से अच्छा खासा बाद में मूव दिया है। अभी देखो, तो ऐसा होने के बाद क्या करना है, तो हमें फिप का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो फिप का यूज़ करके हम लोग देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो सपोर्ट यहाँ पे लिया है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, तो इनको पकड़ के अगर हम लोग मार्क करते हैं तो हमें मिल जाता है ये। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी तीन कैंडल जब किसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को ओबे करता है तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका जो रेजिस्टेंस है ये 0.6, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स का इनका सपोर्ट देखो, 5 कैंडल, सॉरी 1 2 3 4 5 कैंडल्स यहाँ पे स्टक हो गई, जो कि 0.2 है और ऊपर के लिए 0.6 है। जब ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है और उसके बाद ये कंफर्मेशन देता है, तो हमें और एक बात यहाँ पे पता चल रही है कि ये यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको ही पकड़ लो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम किया था, तो यही हमारा सपोर्ट बनेगा। आपको यहाँ से कॉल लेना है, इसके हिसाब से 5 मिनट का क्लोज अगर इसके नीचे हो जाता है आपको एग्जिट कर लेना है। लेकिन इसने एक विक दिया, डराया, और यहाँ से उसके बाद एक अच्छा खासा मूव, यानी 10:05 पे आप ले सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिया, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये इसकी वजह से आपने एग्जिट कर लिया, तो सेकंड टाइम भी आप यहाँ से ले सकते थे और सेम स्टॉप लॉस इसको ही रख देते, तो आपका 10:10 या फिर 10:05 पे आप कॉल साइड देख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से मूव हुआ है। बाकी उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नया रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट तो इसको ही लिया, ये रेड लाइन को, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस था ये ग्रीन लाइन। तो उस हिसाब से जब मार्केट ऊपर गया नीचे से लेके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे से पहले यहाँ से गया और फिर यहाँ, बाद में वो जब नीचे की तरफ आने लगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ खींचने वाले। सेम कंटिन्यू होगा, लेकिन आप बोलोगे कि नीचे से ऊपर की तरफ खींचना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये था और इसके हिसाब से ही मार्केट यहाँ तक गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आपको चाहिए तो आप दूसरी साइड भी यूज़ कर सकते हो। हमें क्या करना है, फिप के अनुसार सिर्फ एक रिट्रेस, एक आपको रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को ढूंढना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ आप देख सकते हो, आपको अभी पुट की साइड लेना है। तो आपका जो रेजिस्टेंस बना रहा था उसको, वो तो अभी एक्सटेंड हुआ है, वो देखो यहाँ पे 0.6 यहाँ तक गया, लेकिन इनके साथ में आप देख सकते हो इनका सपोर्ट काफ़ी बना है 0.5, इसको ध्यान में रखिए। और इनका रेजिस्टेंस ये दो को छोड़ दीजिए, उसके बाद 1 2 और 3 कैंडल्स, इनका सब रेजिस्टेंस ये बनाए और सपोर्ट ये बनाए। यहाँ पे क्या हुआ है, इसने ओबे नहीं किया, और यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ 2 कैंडल्स थी जिनका रेजिस्टेंस ये था, सपोर्ट ये था। हमें चाहिए 3 कैंडल, तीसरी कैंडल बनी तो बनी, नीचे बनी, नीचे बनने के बाद सपोर्ट तो ब्रेक हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस वैसे के वैसा रहा है। बाद में ये कैंडल भी ऊपर आए, कंफर्म हो गया कि यही रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यही सपोर्ट है। 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 5 सबको पकड़ लो। इनका एक होल सिनारियो इनका देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे रुका है और यहाँ पे रुका है, इसको भी नहीं किया है 0.5 को, इधर 0.6 को यहाँ पे, या फिर नीचे वाला 0.6 यानी 0.3 को। तो अगर ये होने के बाद अगर ये ब्रेक करके इतना नीचे आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट लेना था। पुट लेने के बाद आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कहाँ पे था, 0.3 यानी 24,736। यहाँ पे पुट लेने के बाद अगर मार्केट ऊपर भी निकल जाता तो इसके ऊपर जाने के बाद या फिर इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आप लोग एग्जिट कर सकते थे। इतना सिंपल था। ये हमारा थर्ड या फिर सेकंड एक ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ, जिस किसी ने पकड़ के रखा अच्छी बात है, रिस्क लिया आप लोगों ने, और जिस किसी ने एग्जिट करके फिर से एंट्री ले लिया जैसे मैंने किया था, उनका भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये 2 ट्रेड हो गए यहाँ पे, और ये थर्ड ट्रेड था जो कि पुट के लिए। आप देख सकते हो नीचे यहाँ तक आ गए, ये सर्वाइवल जोन था, यहाँ पे मार्केट खेलने लगा, इस प्रकार एग्जिट कर लिया।
ये ग्रीन कैंडल जब बनी तभी एग्जिट कर लिया था, ये प्रॉफिट बहुत हो गया था यहाँ से लेके यहाँ तक पुट के लिए। ठीक है, तो मार्किंग के हिसाब से ऊपर से लेके नीचे तक ही मार्केट चला था। इस हिसाब से देखोगे तो उसके बाद सपोर्ट ये बना था ऊपर जाने के लिए, सॉरी, रेजिस्टेंस ये था, सपोर्ट ये था, मार्केट ने ट्राई किया, नहीं हुआ। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, अगर ये ब्रेक होता यहाँ पे आ जाती कैंडल तो यहाँ से मैं कॉल ले लेता, स्टॉप लॉस इसको या फिर ये रेड लाइन को रख देता। ठीक है, अभी बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग, सर्वाइवल जोन के नीचे मार्केट आ चुका है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैंने 4-5 दिन पहले बोला था, जिस किसी को ध्यान में है 4-5 दिन पहले मैंने बोला था सर्वाइवल जोन के नीचे मार्केट आ चुका है, यानी मार्केट सीधा यहाँ तक जाएगा। और अगर मार्केट या सर्वाइवल जोन के नीचे आ चुका है, बहुत सारे लोगों के जो पोर्टफोलियोज है, मैं पोर्टफोलियो के, आज संडे है, मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करूंगा। जो पोर्टफोलियोज है आपके वो रेड होने स्टार्ट हुए होंगे। जो म्यूचुअल फंड है वो भी रेड होगा, कब होगा? 24,243। तो क्या होगा, मार्केट जब इतना नीचे आएगा, नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ से उसका रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से उसका रिवर्सल हो सकता है, या फिर यहाँ से उसका रिवर्सल हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिनारियो दिखाना चाहता हूँ विद इन डेज, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस हिसाब से क्या कर रहा है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये जो सर्वाइवल था हमारा, हर बार मार्केट ऊपर गया गिरावट दी, ऊपर गया गिरावट दी, ऊपर गया गिरावट दी, यही चलता आ रहा था। एक साइकिल थी पिछले 7-8 महीने से। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा बेस बनाया और ऊपर की तरफ ट्राई किया। लेकिन ये जो तारीख दिख रही है आपको, इस तारीख को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलोगे कि बहुत सारे लोग क्या करते, एक साइड को ट्रेड भी करते और दूसरे साइड को जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी सपोर्ट करते। ठीक है, वो बात अलग है। ये जो तारीख है, सॉरी, ये जो तारीख दिख रही है आपको, इस तारीख को ध्यान में रखिएगा। और पाकिस्तान का जो निफ्टी 50 जैसा उनका जो इंडाइसेस है उसके ऊपर आप एक बार ध्यान दीजिएगा। फिर से मेरी बात सुनिएगा, इस तारीख को ध्यान में रखिएगा। जब से ये ऐसा निकल चुका है, वो उनका भी ऐसा ही आया था यहाँ तक, हमारा भी ऐसे ही आया यहाँ तक, लेकिन जब से हमारा ऐसा हुआ है उनका इसी तारीख से ऐसा हो गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा गाइस, थोड़ा लॉजिकली सोचिए इस बात को। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं जो फॉरेन पावर से या फिर जो फॉरेन ट्रेड्स चल रहे हैं हम लोगों के, उसके ऊपर ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है पिछले जुलाई से। तो पूरा 1 महीने से मार्केट ने उसी का ये जवाब दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट अभी एक ब्रेक इवन जोन पे आ चुका है। हम लोगों ने बहुत ट्राई करके ये बेस बनाया था ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से उसकी छुट्टी हो गई, यहाँ तक आ गई। इसलिए मैंने यहीं पे सर्वाइवल जोन दिखा था आपको, यहीं पे मैंने आपको सर्वाइवल जोन लिख के दिया था। ये बहुत, हाँ, यहीं पे लिख के दिया था। अगर ये ब्रेक हो जाता है भाई लोग, तो जो पोर्टफोलियो अभी के लिए रेट दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, या जब इसके नीचे आ जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस कैंडल को ध्यान में रखिएगा जो है 24,389, और हम लोग बात कर रहे थे 200 की। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कैंडल बात कर रहा था कितनी, 223। आप देख सकते हो ये कैंडल अभी बहुत ज़्यादा है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी दिखाना चाहूँगा आपको एक होल सिनारियो। ठीक है, आप टाइम निकाल के देखिएगा, जिन जिन का पोर्टफोलियोज है उनको भी सेंड कीजिएगा ये वीडियो। 24,380, ये मैंने बहुत 8-10 दिन पहले भी बोला था सेम, कि ऐसा हो गया तो बहुत, मतलब ये आप देखो सर्वाइवल वाली ये 2 रेड लाइन से यहाँ तक मार्केट आ चुका है। सपोर्ट ले लो भाई यहाँ से, नहीं तो नीचे इसको मैं एक्सटेंड करके दे देता हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मैं बता दूंगा इसके बारे में भी। यहाँ तक ये अच्छा खासा सपोर्ट है, ये यहाँ से म्यूचुअल फंड जो है वो रेड होने स्टार्ट होने वाले हैं लोगों के। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ तो यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये भी नहीं तो 23 में जब मार्केट जाता है तो ये जो जोन रहेगा 24,246 के नीचे मार्केट निकलता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हम पे नाराज होने वाले हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे निकल जाने वाले हैं। लोग कम इन्वेस्ट करेंगे जब तक एक अच्छा खासा बॉटम मार्केट बना नहीं लेता। ये फ्यूचर्स के लिए बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग भी, उसके हिसाब से ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमें ट्रेड नहीं करना, ये सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा था मैं। ट्रेड किसके हिसाब से करना है हमें, हमारी जो मार्किंग से उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो ट्रेड के बारे में बात करेंगे।
इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेफ ट्रेड जो है वो 24,652 के आगे ही होगा। उसके बाद जो रिस्की ट्रेड लेना है वो 24,597 के आगे। और ये फिप ड्रॉ कर लीजिए, फिप का सपोर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया मैंने, उसके हिसाब से ये 516 के नीचे पुट होगा। और दूसरा ये रेड लाइन जो कि 480 है। अभी ये बॉक्स एक्सटेंड किया है, इस बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 448 से लेके 374, इसके बीच में मार्केट आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। ये ऑर्डर्स क्या करेंगे, मार्केट को कॉल साइड के लिए उकसाएंगे। यहाँ से बहुत सारे कॉल्स बन जाएंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। ऑर्डर्स अच्छे बने मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं अच्छे बने यही कहीं से तो भी फिर से नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में इतना ही। बाकी बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी के सीधे मार्किंग और एक बात है निफ्टी 50 में, सॉरी, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो क्या, ऊपर की तरफ निकलता है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 24,700 ये हमारा कल के लिए टारगेट रहेगा। अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से आप लोगों ने एंट्री लिया, ये टारगेट रहेगा। यहाँ से अगर आप लोगों ने एंट्री लिया 24,597 के ऊपर से, यानी कि 602 दिखा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 602 597, ठीक है, एंट्री लिया तो आप यहाँ तक, यहाँ किधर तभी प्रॉफिट, इसके ऊपर रिजेक्शन में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो ये एक टारगेट रहेगा। और जो दूसरा टारगेट है वो यहाँ पे है, वो है 24,765। तो 700 के घर में अगर मार्केट जाता है तो इधर यहाँ पे टच होके नीचे आएगा, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक जाने की संभावना है 765 की। ठीक है, नीचे के लिए तो आपको पता ही है, ये बॉक्स है, नीचे के लिए मार्केट जाएगा तो यहाँ पे जाके साइडवेज हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऑर्डर बिल्डअप के लिए 2-3 दिन निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से मार्केट के सेंटिमेंट्स मंडे को पता चलेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेगा हमारा मार्केट। यहाँ पे भी टारगेट दिया है मैंने 55,975, ये देखो कम रिस्क वाला ट्रेड है। 55,834 यहाँ पे देख सकते हो, 55,714 है यहाँ पे, ये रिस्की ट्रेड, ये कम रिस्क वाला ट्रेड। नीचे के लिए बात करोगे तो यहाँ पे देखो 581, और ये है ये 499। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को ध्यान में रखिएगा, 55,550 और नीचे के लिए 55,101। अभी ये बॉक्स ध्यान में रखिएगा, ये जो बॉक्स जो मैं बता रहा हूँ निफ्टी 50 के बारे में, आप इतना क्यों बता रहे हैं, तो देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, 15 मिनट में जाके दिखा देता हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स बहुत डरावना है। जब मार्केट यहाँ पे था ये बॉक्स बहुत डरावना है। यही से क्या हुआ है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो गए कि निफ्टी को ऊपर उठने के लिए, जो निफ्टी ने बनाया था, जो कि निफ्टी ने जो बनाया था, मैंने बोला यहाँ पे बेस बनाए नीचे जाने की वजह, वो ऊपर निकल गया। तो ये था बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी ने एक हाई भी लगाया था, उसके बाद नीचे आया, फिर से हाई लगा, इसकी वजह से हमारा जो निफ्टी है, प्रोडक्शन लाइन है, वो अच्छी खासी चली थी, क्योंकि हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन ये फाइनेंस वाला जो है वो फिर से कहाँ पे आ चुका है, इस बॉक्स के ऊपर। इस बॉक्स को ध्यान में रखिएगा, इस बॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको फिर से बता रहा हूँ, बॉक्स को टच किया है, ऊपर गए, फिर से बॉक्स के पास ही आ गए, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है मार्केट बॉक्स को। तो इस बॉक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 55,550, 55,101, यही पे हमारी सॉरी बहुत सारे डिसीजंस है, जो फाइनेंशियल डिसीजंस है इसके ऊपर ही है। इस बॉक्स के ऊपर 2 ग्रीन है सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा रेड सपोर्ट है बेयरिश लोगों का, यहाँ से पुल कर सकते, और ये बहुत ही अच्छा खासा बेयरिश सपोर्ट है। ये ब्रेक हो जाता है मार्केट, अगर इसके नीचे निकलता है तो भाई ये जो बॉक्स है ये कभी इसको ऊपर जल्दी निकलने नहीं देगा, नीचे भी जल्दी नहीं जाने देगा, और नीचे गया तो ऊपर भी जल्दी आने नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे 2 और उसके बाद सीधा गिरावट देखने को मिल सकती है आपको बैंक निफ्टी में। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।